नर्मदे हर जुनून इस चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज सर्वप्रथम मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा में हमें कुछ बंधन होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा नियम है कि हम मैया को कहीं क्रॉस नहीं कर सकते। इसी दौरान हमारे अमरकंटक, जहाँ पे अनूपपुर जिले में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है, बहुत ही सुंदर रम्य प्रकृति से भरपूर, झाड़ियों से, पहाड़ों से अमरकंटक बहुत ही सुंदर, लोभनीय, धार्मिक, प्रकृति सबसे संयोजित, सबको मिला के बना हुआ ये एक स्थान है। यहाँ पे हमने फिर से विजिट किया परिक्रमा के बाद, सो मैं पूरा एरिया एक्सप्लोर कर सकूं। अब वहां जाने के बाद जब हम वहां पहुंचे तो मैया किस तरह से प्रसन्न है हम पे, ये हमें वहां जाने के कुछ क्षणों के बाद उसका आनंद आया। अब वो कैसे, तो जब मैं वहां गई तो पहले दिन तो माहौल, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, वेदर बहुत अच्छा था। दूसरे दिन थोड़े आरती, जैसे हम रामघाट पे गए तो आरती थोड़ी थोड़ी जब शुरू होने लगी तो आरती के दौरान वहां पे बादल आ गए, और वो बादल के छटा कब मैया और बादल और आकाश एक हो गए ये कहीं पता नहीं चल रहा था। 3 दिन माहौल वहां का इतना सुसज्जित, सुंदर, प्रफुल्लित, आनंदित था। तो वहां जाने के बाद मुझे ये लगा कि हम जो आनंद, जो परमानंद, जो ब्रह्मानंद मैंने लिया है वो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। इसके मैया का उद्गम होने का जो प्रथा चली है परिक्रमा की, वो किसने शुरू की, ये क्वेश्चन ये हमेशा मेरे मन में आता था ना। ये सभी को पता है, मार्कंडेय ऋषि ने इनकी स्थापना की। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, मार्कंडेय ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने तपश्चर्या करके पूरी नर्मदा की परिक्रमा की। अमरकंटक जो उसका उद्गम स्थान है से लेके खंबात की खाड़ी तक और वापस अमरकंटक, इतनी बड़ी परिक्रमा उन्होंने की। तो ऐसे महान ऋषि को मेरा आत्मवंदन। ऐसे ऋषि फिर से होने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मार्कंडेय ऋषि के जो मम्मी पापा थे, माता पिता जो हैं, इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की संतान प्राप्ति के लिए। जब वो संतान प्राप्ति के लिए तपस्या की और शिवजी उनके ऊपर प्रसन्न हुए तो शिवजी ने उनको वर दे दिया। वर देने के समय, वर प्रदान करते समय शिवजी ने कहा, आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप दीर्घायु पुत्र मांगो, वो साधारण पुत्र होगा, साधारण बालक का, या तो आप अल्पायु पुत्र, जिसकी आयु अल्पायु है और पर वो विलक्षण, लोभनीय और तेजस्वी, ऐसा बालक दूंगा। अब उनके मम्मी पापा को, मृकुंड और मरुधावती को ने सोचा कि हम क्या ले, तो उन्होंने दूसरा विकल्प चुना, जिसकी आयु अल्पायु हो, कीर्तिवान हो, जो कि तपस्वी हो, जो कि साधना कर सके। मार्कंडेय ऋषि पैदा ही नहीं हुए थे तभी से उनकी आयु फिक्स हो चुकी थी कि वो अल्पायु आयु है। जब वो 9 साल के हुए, 9 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब उन्हें ये पता नहीं था कि अपनी आयु, अल्पायु का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप कितने साल जियोगे, अल्प मतलब छोटा, उन्हें कुछ पता नहीं था। जब वे 16 वर्ष की आयु के हुए उस समय यमराज जी लेने आ गए। जब उनको यमराज जी लेने आए तो जैसे एक छोटा बालक होता है ना, क्या करता है, जाके पहले कुछ चीजें आ जाती है, जाके किसके पास जाता है, सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है और माँ को जाके ऐसे आलिंगन करता है। मार्कंडेय ऋषि ने भी यही किया। वो अपनी माँ के पास, उनकी माँ, उनके पिता, उनके गुरु शंकर जी थे, उन्होंने जाके शंकर जी की पिंडी को जोर से आलिंगन किया, इतना जोर से आलिंगन किया। इतनी तपस्या के बाद जब शिवजी प्रकट हुए तो शिवजी ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा यमराज जी मुझे लेने आए हैं। तो उन्होंने कहा बस इतनी ही बात है ना। शिवजी ने उन्हें आदेश दिया यमराज जी को कि आपको वापस जाने का आदेश दिया और इनको सप्त कलांत का वरदान दे दिया। तो आज की तारीख में मार्कंडेय ऋषि अमर है। जब वो अमरकंटक में आए तो अमरकंटक में एक स्थान है मार्कंडेय ऋषि आश्रम, वो तपस्थली के नाम से ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे युगों युगों से उन्होंने तपस्या की थी। यहाँ जब आप एंट्री करते हैं तो दोनों तरफ से आपको झाड़ियां ही झाड़ियां दिखती है। जब मार्कंडेय आश्रम में हम पहुंचे तो सुबह का समय था, शांत निर्मल पानी बह रहा था मैया का। पहुंचने के बाद एक सबसे अच्छी बात जो मैं आपसे शेयर करूंगी, जो मुझे दिल को छू गई, वो ये है, तो 3 दिन में, जैसे मैंने आपको कहा ना कि पूरा बादलों से ढका हुआ था वो, है ना, परिसर 3 दिन पूरा बादलों से ढका हुआ था। हम यहाँ से कहीं लोनावाला, कंडाला जाते घूमने के लिए, कुछ बादल देखने के लिए, वहां तो पूरा परिसर ही उसी से ढका हुआ था। जब मैं वहां गई तो वहां जाने के बाद हमें गुरुजी ने एक इतना प्यारा, सुंदर, सिंपल सा सेंटेंस बोला जो कि दिमाग में नहीं गया, दिल में गया सीधे। और वो कौन सा सेंटेंस था, वो ये बोले, मैया ये तो बादल, ये तो वो जगह है जहाँ बादल भी आके मैया को छूते हैं, जहाँ बादल भी आके मैया को नमस्कार करते हैं। तो आज वो जब हम अंदर गए तो तपस्या करने की वाली जो भूमि थी,
वहाँ जाने के बाद हमें महाराज जी से हम बात किए, जो योगी जी से बात किए, उसका मैं क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी अभी थोड़ी देर में। सबसे इस परिसर में जो इनको संभालने के लिए जो इसके महाराज थे, जो इसके कोटाधीश थे, जो इसके आसन को संभालने वाले थे, आश्रम को संभालने के जो थे प्रकाशानंद महाराज जी, तो ये वो मंदिर है जहाँ पे उनकी भूमि है। बीच में ये जो शंकर की पिंड है, ये पंचमुखी मंदिर है। मैया जी विराजमान है, मैया जी की सुंदर सुबक मूर्ति है। साथ में जो बाजू में है, जो सबसे मुझे जो अच्छा लगना है, वो सबसे अच्छी बात ये कि जो शंकर जी की पिंड है, ये मैंने तो नहीं देखी, होगी भी कहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कहीं नहीं होगी, पर शंकर जी की जो पिंड है उसके ऊपर छोटा सा बालक ऐसे आलिंगन करके वहां पे मार्कंडेय ऋषि की मूर्ति है। जब हम वहां गए तो महाराज जी ने हमको वहां पे बताया कि यहाँ की आप जो परिक्रमा करके आए हैं, वो परिक्रमा में आपकी पूर्ण होती है तब जब यहाँ पे आके आप का साक्षी गणपति का दर्शन लेते हैं। अब वो साक्षी गणपति का ये महत्व है कि जब साक्षी गणपति जब वो विराजमान थे, योग कर रहे थे, तब मार्कंडेय ऋषि, उस समय गणपति ही साक्ष्य था उनके लिए कि ये गणपति है, विराजमान है और ये आपकी तपस्या के लिए बैठा है। पीछे एक बहुत सुंदर लुभावना तालाब है, कोई कुछ और नाम से, कोई कुछ और नाम से बुलाते हैं, बट एक वो तालाब है जो कभी भी सूखता नहीं है। और एक शिव जी की स्थापना की हुई है, ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि ये मार्कंडेय ऋषि ने ही स्थापना की है। तो आज भी वहाँ पे लोग आके आराधना कर रहे हैं, लोग वहाँ पे सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने आप को प्रसन्नित मानते हैं। अगर साधना करना है तो हम लोगों को ये आता है कि साधना कैसे करें। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि आपको अगर साधना करना है, आप मैया के पास चले जाओ, साधना वो करवा लेती है आपसे। आप सिर्फ साधने की इच्छा करो, वो आपसे तपस्या पूरी करा लेती है। ये 3 गुंबजों का से पूरा 3 बड़े बड़े गुंबजों से सुसज्जित है। तो आप जैसे ही मैया माई की बगिया से करके आप दर्शन करके आप आते ही आपको मार्कंडेय ऋषि का दर्शन हो जाते हैं। वहाँ की गुफा तो नहीं है, वहाँ तपोस्थली है, वहाँ पे आप अगर वहाँ पे विराजमान है, वहाँ अगर आप आएंगे तो आपको बहुत आनंद महसूस होगा। अभी ऐसा कहा जाता है कि 7 चिरंजीव हुए हैं। 7 चिरंजीव में से ये 8वां चिरंजीव जो कि मार्कंडेय जी है, अश्वत्थामा, व्यास, हनुमान, बलि, विभीषण, कृपा और परशुराम। ये प्रकृति की गोद में बसे सुंदर इलाके में प्राकृतिक जल स्तोत्र की बहुतायत है। यहाँ बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, यहाँ पूजा अर्चना और ध्यान धारणा के लिए बैठते हैं। इस स्थान की पवित्रता और आध्यात्मिकता को यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। अमरकंटक की सुरम्य पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित यह पवित्र पावन आश्रम अपनी धार्मिक महत्वता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। जब हम यहाँ आए तो यहाँ जैसे ही मैं आपको बताया ना, हम यहाँ आके थोड़ी देर बैठते और ध्यान के लिए बैठे, तो जैसे मैया की इच्छा है, तो मुझे बहुत टाइम से ये लग रहा था कि यहाँ की मालूमात करो, यहाँ के बारे में जानकारी लो, यहाँ के बारे में पूछो। तो यहाँ बैठे थे तो यहाँ पे एक चेयर पे, एक आसन पे एक गुरुजी बैठे हुए थे जो महामंडलेश्वर है यहाँ के, और उनका नाम है श्री आचार्य रामकृष्ण जी। अब ये हमने इनसे कुछ पूछा नहीं, उन्होंने हमको कुछ कहा नहीं। हम अपने दर्शन करके निकल ही रहे थे तो खुद ही होकर उन्होंने हमको बोला, और मैया की ऐसी कृपा कि आइए माता जी, बाबा जी, यहाँ की महत्ता क्या है, यहाँ की महत्वता क्या है, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। बस मुझे ऐसा लगा उस समय कि वो मुझे बता रहे हैं तो मैं उसको सुन रही हूँ, बट मुझे लग रहा था मैं वो सुन के कितना अपने पास रख पाऊंगी। मैंने उनसे पूछा, मैं बाबा जी रिकॉर्ड कर लूँ? उन्होंने बोला हाँ कर लो। तो आज वो उनके ही मुख से जो वाणी निकली है यहाँ के बारे में, वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो अब आपको महामंडलेश्वर जी श्री आचार्य श्री रामकृष्ण जी महाराज के जो मुख से जो वाणी निकली है, वो मैं आपको एक शॉर्ट में आप उनसे सुनिए और आप भी प्रबोध हो जाएंगे, आप भी सराबोर हो जाएंगे इस माहौल में, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। हाँ, अब बोलिए। इस तीर्थ का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक अमराटकटा, हमारा कौन है? देवता है, देवताओं की भूमि है। नर्मदा के विषय में कहा, रेवा तीरे तब प्रयात मरणम जानवी तटे। साधना करना हो तो नर्मदा का तट, और शरीर त्यागना हो तो गंगा का तट। नर्मदा भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी देव नदी है जिसकी दुनिया के लोग परिक्रमा करते हैं, परंतु सबसे पहली परिक्रमा जो है मार्कंडेय जी की, जिनकी ये तपस्थली है। मार्कंडेय जी कौन है? मृगंडु ऋषि के पुत्र, इनकी अल्पायु थी और भगवान शंकर की कृपा से आज वो चिरजीवी। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान स विभीषण कृपा परशुराम सप्तैति चिरजीविना सप्तैदान संस्मरे नित्यम मार्कंडेय 8वें चिरजीवी मार्कंडेय।
कहते मार्कंडेय जी जब नर्मदा परिक्रमा करते थे तो नर्मदा स्नान नहीं करते थे। एक दिन भगवती नर्मदा ने उनसे प्रत्यक्ष प्रकट होकर पूछा, मज्जन्ति मुनिः सर्वे तुम एकाकिन न मज्जसी। अरे मार्कंडेय, सारी दुनिया के लोग मुझ में गोता लगा के अपने आप को धन्य मानते हैं, तू अकेला क्यों नहीं? मार्कंडेय जी बोले, नर्मदा का एक नाम रेवा है, रेवे तो स्नान मुक्ति। अरे रेवा, जब तेरे दर्शन मात्र से ही मुक्ति है, स्नान नहीं, जब दर्शन से स्नान से होगी। शुभ्री एकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति रहती, समस्त सिद्धि सुखों की इस घोर कलिकाल में कोई प्रदाता है तो बहुत ही नर्मदा है। सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य भगवान आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत में जन्मे, गुरु की खोज में आए तो नर्मदा तट पर आए और उन्होंने भगवत पाद गोविंद पादाचार्य से नर्मदा के तट पर, जहाँ नर्मदा और हिरण्य का संगम है शंकर घाट पे, उन्होंने दंड संन्यास की दीक्षा ली और नर्मदा से ऐसी ऊर्जा मिली, उस समय जितने बौद्ध मतावलंबी थे सबको परास्त किया। देश की 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन, पश्चिम में द्वारिका, तो आज नवरस सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। नर्मदा के विषय में यही कहा गया कि त्रिविध सारस्वयं सत्ताहे जयम सद्यापनादि गंगेयम दृष्टादेव नारद। सरस्वती 3 दिन में पवित्र करती है, यमुना 1 सप्ताह में पवित्र करती है, गंगा गोता लगाने मात्र से धन्य कर दी, तो नर्मदा मात्र। नर्मदा के का जो है हरदेव नदी से हटके बहती है, जैसे गंगा कनखले पुण्य, गंगा हरिद्वार पुण्यवती, कुरुक्षेत्र सरस्वती, कुरुक्षेत्र में सरस्वती। तो नर्मदा के विषय में कहा है, ग्रामे वा दिवारण्य, गांव हो चाहे जंगल हो, नर्मदा सर्वत्र पुण्यवती है। ऐसी नर्मदा के उद्गम स्थल में आप यहाँ पर अमरकंटक में आए। ये नर्मदा में ये अमरकंटक में मार्कंडेय ऋषि की तपस्या के साथ साथ अग्नि अखाड़े की आचार्य गद्दी भी। जैसे भारत में 4 शंकराचार्य होते हैं, वैसे पूरे देश में हम लोग 7 आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा जूना में अवधेशानंद गिरी हैं, वैसे ही अग्नि अखाड़े से हम लोग हैं। तो हमारे अखाड़े की आराध्य यहाँ भगवती गायत्री पंचमुखी, उस पंचमुखी गायत्री के बगल में बीच में भगवती राजराजेश्वरी, जो राजराजेश्वरी उनका सामने श्रीयंत्र रखा है, 10 महाविद्या षोडशी, उनके बगल में भगवती नर्मदा है। बीच के कक्ष में भगवान पंचमुखी महादेव उनका परिवार है। लास्ट कक्ष में एक तरफ दत्तात्रेय, एक तरफ बलराम, बीच में मार्कंडेय जी, इधर काल भैरव है, इधर पंचमुखी हनुमान है, उधर सप्त मातृकाएं, यहाँ नवग्रह देवता है। और सामने जो मार्कंडेय ऋषि की तपस्या है, वहाँ साक्षी गणेश है। यदि अमरकंटक का पूरा दर्शन करे और साक्षी गणेश का दर्शन ना करे, यात्रा पूर्ण नहीं मानी। साक्षी गणेश, पूरी हो गई, साक्षी गणेश, साक्षी हनुमान, मार्कंडेश्वर महादेव और वो है मार्कंडेय सरोवर। इस प्रकार आपको संक्षिप्त जानकारी दी। आपको चूंकि आप नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, तो आपको एक सिद्ध का वर्णन बता देते हैं। पहले नर्मदा की परिक्रमा में अधिकांश लोग पैदल ही चलते थे। तो पहले गौरीशंकर जी महाराज की जमात चलती थी। जब गौरीशंकर जी की जमात चलती थी, उस जमाने में डालडा और तेल नहीं चलता था, शुद्ध घी चलता था। कहते हैं यदि भंडारे में घी कम जाए तो इतने सिद्ध थे, कहते थे जाओ माई से उधार ले आओ। नर्मदा का जल कनस्तर में आता था, कढ़ाई में डलता था और पूरी छलती थी। जब आप जैसे वक्त लाते थे घी की कनस्तर, कहते ले माई आप उधार ले, ऐसे सिद्ध हो गए। उसमें अंग्रेजों का जमाना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उनकी हिंदू धर्म में आस्था थी नहीं। उन्होंने देखा साधु कैसी व्यवस्था करता है, इसकी परीक्षा लेना चाहिए। कहते हैं उनको नाव में बिठाल के लेके पीछे आप दिखाओ तुम्हारी माँ का कोई करस्पंड। कहते भगवान आदि शंकराचार्य ने भी कहा आपत्ति किम करणीयम, मनुष्य को विपत्ति में क्या करना चाहिए? बोले स्मरणीयम मम्बाया युगल चरणार विंदम, मनुष्य को जगदम्बा के युगल चरणार बिंद का ध्यान करना चाहिए। लोगों ने कहा ये जगदम्बा का क्यों कहा? बात यह है, हम देखते हैं संसार में जब किसी बालक का पिता रूठता है तो बालक पिता के पास नहीं जाता, ज्यादा 2 झापड़ा मारेगा। और जब किसी बालक की माँ उठती है तो बच्चा भागता नहीं, माँ की गोद में सोच पाता, तो जानता है माँ ममता में ही होती है, वात्सल्य में ही होती है। भगवान आदि शंकराचार्य कहते को पुत्र हो जाए तो क्वचित माता न भवति, पुत्र भले को पुत्र हो जाए तो माता को वही हुआ था। माँ कितने अपराध कहती है कि मैं दुनिया की जितनी अलाप अलाप विपत्ति है वो मेरे ऊपर आ जाए और तो मेरे बेटे के पैर में कांटा भी न छुए, इतना साथ माँ की। तो सोचा कि भाई जब भगवान आदि शंकराचार्य ने जो वर्णन किया है कि जब संसार की माँ के अंदर इतनी करुणा है तो जो सारे ब्रह्मांड की जननी है जगदम्बा है, जिसके वात्सल्य के सागर की एक बूंद संसार की माँ को मिल गई थी, उसके हृदय में इतनी करना है तो सारे ब्रह्मांड की जननी जगदम्बा, उसके वात्सल्य का क्या कहना है? श्री गौरी शंकर जी महाराज ने सोचा कि माँ की ही शरण में जाना चाहिए।
माँ को पुकारा। कहते हैं वो अंग्रेज बगल में बैठा था, देख नहीं पाया, और भगवती ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि एक रत्न जड़ित कंगन उनके हाथ में दे दिया। अंग्रेज सोचा बधू मैं बगल में बैठा देख रही, ये कैसे हो गया। उसके तो पैरों तले जमीन खिसकने लगी। फिर उसने अपने आदमियों से कहा आज के बाद इस साधु को मत छेड़ना। उसके बाद आज आपने परिक्रमा में देखा हो इसी मध्य प्रदेश में इटारसी से आगे हरदा के आगे कोकसर एक जगह है, आज भी गोविंद जी नाम का स्थान आज भी है। तो बात यह है कि नर्मदा का एक बड़ा महत्व है, बड़ी परिक्रमा है और इसका बड़ा महत्व है। जो लोग माँ की शरण में जाते हैं एकदम माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगर आपको साधना करना है तो मैया के पास आओ, और अगर आपको मुक्ति लेना है, जग छोड़ना है, तो आप गंगा के तट जाओ। तो मैया के पास आके आप अपनी साधना करो। तो मुझे लगता है कि आप अगर साधना करो है तो मैं कैसे करूँ साधना, ध्यान कैसे लगाऊं, ये कैसे करूँ, कुछ मत सोचो। साधना करना है, मैया के तट पे आओ, साधना में बैठो, वो खुद आपसे साधना करवा लेगी। तो बस इसी मोड़ पे, इस पे मैं बहुत धन्य हो गई कि खुद बहुत भावुक हो गई मैं। और इसी माहौल में मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानती हूँ कि इस माहौल में, इस भूमि में, इस भूखंड में, इस रेवाखंड में हम आए हैं और हम अपने आप को इसमें समा लिए हैं। तो 3 दिन 4 दिन जो मैं यहाँ थी तो इसको पूरा मैंने एक्सप्लोर किया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे।